आज से हम अपना मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सारे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमें मैथ्स की 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। एक नोटबुक में हम सारी जो थियरी होती है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो मेंटेन करेंगे, एंड जो अदर नोटबुक होगी उसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक चैप्टर के वो लिखेंगे। सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट करना है। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स ये हमारे चैप्टर का नेम है। इसमें जो टॉपिक हमें मेनली डिस्कस करने हैं वो 1 मिनट में हम यहाँ लिख लेते हैं, वो अपनी नोटबुक में लिख लो। नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं, जैसे पहले लिख लिया जो मैंने बताया आपको, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ types of numbers. Other topic we will study prime factorization, after prime factorization we will talk about HCF and LCM of 2 numbers, and after this word problems, and last topic proof of irrational numbers. In short, we can summarize this. We have to deal with mainly 5 topics in this chapter, and we will start from types of numbers. In this video, we will try to complete our types of numbers and prime factorization. Actually, type of numbers is class 9 topic, but we have to solve all the chapters. So in this way, we must complete type of numbers first, then we can start other topics also. तो अब हम टाइप ऑफ इस नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं अपनी पिछली क्लासेस में। फर्स्ट टाइप जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, वेरी इजी, आप सबको पता है ऑलरेडी, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप इनको बोल सकते हो कि ये हमारे एक तरीके से काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जैसे जब सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है तो 1 2 3 बोला जाता है, तो वही जो 1 2 3 एंड आगे तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब आप सोचो नेचुरल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो क्या, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे क्या है 3 4 5 एंड आगे तक, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे इनफाइनाइट होते हैं। बहुत सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 से लेके आगे तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन अदर टाइप इज़ whole numbers. होल नंबर्स क्या होते हैं, हमने जो नेचुरल नंबर्स अभी पढ़े थे तो वो सारे के सारे नंबर्स ऑलरेडी होल नंबर्स हैं, बस एक नंबर आपको ऐड करना है अपनी साइड से, और वो कौन है, 0। 0 1 2 3 4 एंड आगे तक।
तो ये सब के सब होल नंबर्स हैं। अब आप यहाँ से हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं? तो आप बोलोगे सारे नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 सो ऑन, और होल नंबर्स में भी 1 2 3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल हैं? तो आप बोलोगे सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हो सकते, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर्स हैं, बट जो 0 है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। एंड होल का मतलब आपको पता है कोई चीज़ कंप्लीट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आने से हमारी काउंटिंग्स जो है कंप्लीट हो गई थी। Third type of number is integer. Integer very interesting. Suppose you know about number line. Then in number line we mention 0 as a center of number line, and right side we take 1 2 3, and more specifically we say +1 +2 +3 to infinity. Then in left side we mention -1 -2 and in minus infinity. So we can say integers. What are integers? You can say integer is a group of all positive number, all negative number and also 0. तो इन तीनों के ग्रुप को हम इंटीजर बोल सकते हैं। उसमें हमारे सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी है और 0 भी है। तो ये तीनों का ग्रुप दिखेगा तो हम बोल देंगे इंटीजर। एंड अब बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आर ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर, तो आप बोलोगे ये 1 2 3 एंड इसमें भी 1 2 3 आ रहे हैं ऑल के ऑल, तो फिर ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। बट ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट हैव integers, negative numbers. Our fourth type of numbers are rational numbers. Rational numbers in class 8 to very first chapter may be rational numbers. In rational number we say we can write it in the form of p by q, where p by q belongs to any integer. And now you know very well about the integers. p and q हमारे क्या है, इसमें इंटीजर्स हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि इस केस में q, तो q हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये 4 टाइप के नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। और भी डिटेल डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग इनके बेसिक्स पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, उससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 5th नंबर मेंशन करते हैं। जो स्टूडेंट साथ के साथ लिख सकता है वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन कर सकता है। Our 5th type of number is irrational numbers. इरेशनल नंबर्स की 2 डेफिनेशन है, एक बहुत सिंपल जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, और एक थोड़ी सी सोचने वाली है। वो भी एक्चुअली 9th का ही टॉपिक है, तो आप रिकॉल करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। एक डेफिनेशन ये है कि हम इनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल नहीं पता है आपको, √2 √3 इस तरीके से, तो ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई। हम यहाँ पे एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज आपने कोई भी 2 नंबर लिए, जैसे हमने 5 by 4 लिया,
अब इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने के बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, 1.25 मिलेगा। 1.25 आगे तो कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर भी ज़ीरो हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि सपोज 10/3 है, तो इसको हम जब डिवाइड करने गए तो हमें तो 3.33333 आगे तक मिलता ही गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि ये रिपीट तो हो रहा है, कम से कम 3 जो आ रहा है बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। एक केस बच गया, एक केस में हमने सपोज कोई दूसरी वैल्यू लेट करी जो कि क्या हो रही है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद सपोज कुछ भी रैंडम नंबर आ रहे हैं, 4.5612 ... कुछ ना रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जब हम बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और बाकी के ये जो बच गए हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये दोनों हमारे वही नंबर्स हैं जो हमने अभी फोर्थ नंबर जो हमने डिस्कस करा था, उसका नाम क्या था, रेशनल नंबर। तो ये आप रेशनल नंबर वाले में भी लिख सकते हो, ये वाली चीज़ें दोनों के लिए एक जुड़ी हुई है। इतना नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अगले टाइप का जो नंबर्स है वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चैप्टर का नेम है। हमारे चैप्टर का नेम क्या था, रियल नंबर्स था। तो रियल नंबर ही है अगला टाइप कि रियल नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो हमारा जो 6 नंबर है वो हमारा क्या हो गया, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कुछ एक्चुअली है ही नहीं, हमने जो अभी नंबर्स के टाइप पढ़े हैं वही रियल नंबर थे। मतलब आप बोल सकते हो सिंपली, अगर डेफिनेशन को ही बोलते हैं कि रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। जब रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स जो है जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे क्या बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी कि आपने अभी 1 पढ़ा, 0 पढ़ा, -2, 5/6, √2, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। यानी कि रियल नंबर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे आपको बस एक न्यू नेम एज अ न्यू चैप्टर बना के दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इसी के बारे में आपको चैप्टर में भी डिस्कस करना है। देन आगे के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेसिक है, लेकिन क्योंकि हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं तो आपको आने चाहिए, तो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट टाइप का जो नंबर है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा। इवन नंबर्स की भी मैं आपको दो डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूँ, दोनों ठीक है। पहली डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर है वो 2 के टेबल में आना चाहिए, डिविजिबल बाय 2। अगर 2 के टेबल में आता है तो फिर हम बोलेंगे इवन नंबर है, नहीं तो फिर वो ऑड हो जाएगा अपने आप। जैसे अगर हमने 4, 6, 2 लिखा है तो ये 2 के टेबल में आता है तो इवन है। ये पहली डेफिनेशन है, सबको पता है। दूसरी डेफिनेशन भी है, उससे भी बहुत जल्दी से आप चीज़ें देख सकते हो। सेकंड डेफिनेशन क्या है इसमें कि अगर हम बोलें इसे यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी के भी लास्ट में ये वाला इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो भी आप बोलोगे कि वो इवन नंबर है। और आपको पता है कि ये सारे इवन नंबर हैं, तो ये जिसके लास्ट में आ गए तो वो नंबर अपने आप इवन हो जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान रखनी है, आपको जो सही लगे ठीक है। हमारा जो 0 है, 0 के बारे में ध्यान रखना है, ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर होता है, 2 से डिविजिबल है। और हमारा जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0। डिविजिबल का मतलब ही यही है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा, इस वजह से इवन नंबर है। इतना नोट करिए, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट और नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
एक डेफिनेशन इनकी ये है कि जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, वो हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। इसके अलावा एक डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, हमारा जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है, 1 बचना चाहिए। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो इस केस में कितना आएगा, 1 बचेगा। तो जिसका रिमाइंडर 1 बच जाए 2 से डिवाइड करने के बाद, वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्चुअली दोनों हो गई हैं, 2 के टेबल में नहीं आता और रिमाइंडर हमारा जो है 1 बचता है। इसके अलावा ज़ीरो के बारे में भी ध्यान रखना है कि आप बोलो ज़ीरो ऑड नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो को डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर से, 2 से डिवाइड करते हैं, सब कुछ 2 से ही करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, कैंसिल होकर। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो ज़ीरो है वो हमारा ऑड नंबर नहीं होता है, क्योंकि ऑड नंबर के लिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, वो हमें पता भी है कि इवन नंबर है। तो मैथ्स में भी रूल होता है कि एक टाइम पे एक नंबर ऑड और इवन दोनों नहीं हो सकते। तो ये हमारे 8 टाइप के नंबर्स हो चुके हैं। अभी थोड़े से टाइप और बचे हुए हैं, फिर हम आगे देखते हैं। आगे वाला जो नंबर है वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, एंड आगे भी बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता रहेगा। वो हमारा कौन है, प्राइम नंबर। बड़े स्पेशल होते हैं प्राइम नंबर। आपको ध्यान रखना है कि इनके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब जैसे हमने लिखा 4, और 4 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के में भी आता है, 2 के में आता है, 4 के में भी आता है, और किसके में आता है, नहीं आता है। तो 1 2 4 क्या हो गया, 4 के फैक्टर हो गए। ये तो फिर फैक्टर वाला टॉपिक हो गया। इसी तरीके से प्राइम नंबर के बारे में जब बात करते हैं तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। और वो फैक्टर होते कौन से, ये भी हमें पता है। एक फैक्टर तो होता है 1, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाता है, वो नंबर 2 यानी इटसेल्फ। तो 2 फैक्टर इसके होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 के पास 2 फैक्टर है, 1 और 2। उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 4 सबके में आता है। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर भी हम यही मेंशन कर लेते हैं कि जिसके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, मोर देन 3 फैक्टर। तो उसका हमने अलग नाम रखा हुआ है मैथ्स में, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से उसको हमने क्या नाम दिया है, कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर हो गए। तो ये हमारे 10 टाइप के नंबर्स हो गए हैं। तो ये आप जो है एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 11th नंबर को देखते हैं। अब जो 11th टाइप का नंबर है वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम में प्राइम आ रहा है तो उससे रिलेटेड लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर हो, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। मतलब को प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कंडीशन बस इनकी एक है, एक डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है। वो डेफिनेशन क्या है कि इनका जो SCF होता है, 2 नंबर है हमारे पास A और B, दोनों का SCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों के दोनों 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4, 9, तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जब आप SCF निकालोगे कि मतलब तो फिर क्या होगा, 1 ही आएगा। इन दोनों का जो SCF होगा 1 आने का मतलब है कि ये दोनों 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। वैसे तो 2 के टेबल में 4 आएगा, 3 के टेबल में 9 भी आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बस 1 ही है। तो फिर हम बोलेंगे 4 और 9 हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे।
तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 और 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हम जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें यूज़ किया जाएगा ये, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो 12th टाइप है उसका नाम हमने यहाँ पे क्या लिया है, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे भी प्राइम आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन भी है कि वो जो नंबर हमारे पास है 2 नंबर होंगे और दोनों के दोनों प्राइम भी होने चाहिए। तो फिर क्या पता कैसे चलेगा, तो आप ध्यान रखना कि दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर को माइनस करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जब आप बोल सकते हो कि वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3,5 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे 11 एंड 13, ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं और दोनों को माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये ट्विन प्राइम भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्राइम नंबर जो है होना ज़रूरी है, और को प्राइम में प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लास्ट टाइप का नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जब इतने टाइप डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप बस मेंशन कर सकते हो, ये तो स्किप भी कर सकते हो, वो आपके एक्चुअली 11th क्लास का टॉपिक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपने अभी करो आगे के चैप्टर अगर करे होंगे, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे रूट के अंदर -4 -12 इस तरीके से, रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो यही टाइप के जो नंबर्स हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इसका डिस्कशन थोड़ा सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तो थोड़ा सा जब उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो टाइप ऑफ नंबर्स थे वो हमारे इतने ही थे, तो इतने नंबर्स आपको लिखकर बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, याद करने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बारे में हम देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से आप LCM, HCF एंड आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है सॉल्व कर पाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम वर्ड आ रहा है, तो प्राइम नंबर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं अभी, तो वही आपकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। प्राइम नंबर्स में हमने क्या देखा था कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम आपके रूप में दे रखी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये बड़ा सा नाम है लेकिन छोटी सी चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया जाता है कि अभी कॉम्पोजाइट नंबर हमने देखा था जिसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, ये सब कॉम्पोजाइट नंबर के एग्जांपल थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि हमारे पास अगर कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन में दिखा सकते हैं। किसके मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम नंबर्स के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में उसको हम शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर आप लो, सपोज हमने 12 लिया, तो 12 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 2 एंड × 3, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजाइट नंबर हो गया 12, और हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया, और वो नंबर्स हमारे क्या थे, प्राइम नंबर था। 2 प्राइम नंबर था और 3 भी प्राइम नंबर था। आप दुनिया में कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर ले लीजिए, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो उसको हम किसी न किसी तरीके से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, और ये एकदम यूनिक पैटर्न होगा, ये ध्यान रखना है। बस इतना ही है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में दिखा सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने 20 लिख लिया,
20 भी हमारा कॉम्पोजाइट नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अगेन हमने इसको क्या दिखा दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दिखा दिया। तो इतने से आपको ध्यान रखनी है बात। इसके अलावा हम वापस चलते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में। उसमें क्या बताया गया, वो एक्चुअली यही ये दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो नाम इनके अलग अलग कर दिए हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम सेम काम करने वाले हैं कि हमें जो है कॉम्पोजाइट नंबर दिया जाएगा और उससे हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सपोज हमने जो है क्या लिया 40, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। जैसे लाइन खींची हमने और यहाँ पे फिर आपको अलग अलग नंबर डालने हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमें बस प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। जैसे कि आप 2 से चेक करोगे, पहले 2 के टेबल में नहीं आता है तो फिर आप 3 से चेक करोगे, अदरवाइज़ 5, 7, 11, 13, 17, तो इनसे चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 के बाद 4 से भी चेक कर रहे हो, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो उसका हम क्या करेंगे, हमें बस इन नंबर से और आगे के जो प्राइम नंबर पॉसिबल हो सकते हैं उनसे ही डिवाइड कर करके चेक करना है। अब ये 40 है तो हमें पता है 2 के टेबल में आता है, तो फिर हमने इसको डिवाइड करा तो हमें क्या मिला 20, और फिर 20 को अगेन हमने देखा कि 2 के टेबल में ही आ रहा है, ये भी तो इस 20 से डिवाइड कर दिया। फिर ये भी 2 के में आ रहा था, उसके बाद 5 एंड फिर हम यहाँ पे रुके। जब 1 आ जाएगा तो फिर आप रुक जाओगे। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमने 40 का ये हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। लेने को तो हम यहाँ पे 10 4 ज़ा भी 40 हो सकता था, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, हमें बस यहाँ पे प्राइम नंबर लेने होते हैं। मतलब ये 2, 3, 5 इनमें से कोई नंबर से आ जाता है आंसर। तो यानी हम 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो ये हमने 40 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और अरे उसमें फंडामेंटल थ्योरम में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्पोजाइट नंबर होगा और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। तो जुड़े हुए टॉपिक हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा जो NCERT में 1.1 एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दिया गया है। तो आप अब कर सकते हो, हम उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। जैसे 140 है तो आपको पता ही है क्या करना है, प्राइम नंबर से चेक करना है। तो ये 2 के टेबल में आ गया हमारा 140 70 टाइम्स में, फिर से 2 के टेबल में आ गया 35 टाइम में, फिर 2 के में नहीं आया, 3 के में भी नहीं आया, तो फिर हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करा, तो ये 5 के टेबल में आता है 7 टाइम में, और 7 तो खुद प्राइम नंबर है। तो यहीं पे हमारा डिवाइड क्या हो गया, पूरा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। और यहाँ पे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। नॉर्मली तरीके सही है, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इतना ज़्यादा सिंपल है ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 156 वो आप खुद ट्राई करेंगे होमवर्क में। एंड आगे 3825 है, 3825 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको मुझे कोई चीज़ बतानी है तो वो आप ध्यान रखना। जैसे इसको देख के पता चल रहा है 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आ सकता है कि नहीं, तो आप 3 का रूल लगा के देख सकते हैं कि 3 और 8 11, 11 to 30, 35 18, मतलब सबका सम अगर 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। वैसे 5 से तो साफ साफ डिविजिबल है, 5 से भी आप कर सकते थे। पहले 3 से कर लिया हमने ऑर्डर में चलने के लिए, और फिर ये हमारा डिवाइड करके 1275 आ गया। उसके बाद ये अगेन 3 से डिविजिबल है, तो ये हमने अगेन फिर से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा 4 2 5। उसके बाद ये वाला नंबर 3 के में नहीं आएगा तो हमने 5 से डिवाइड करा है, 5 8 से 45, ये फिर से डिविजिबल है 5 से। अब आगे वाला नंबर क्या आ गया हमारा 17, तो 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो 17 से ही जाएगा। तो ऐसे बड़े नंबर भी लेने पड़ सकते हैं कभी कभी, ये ध्यान रखना है। और यही चीज़ यूज़ हुई है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 5005। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में पढ़ें। यहाँ पे बस एक चीज़ हम आपकी हेल्प कर देते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, जैसे नॉर्मली आप 5 से डिवाइड करोगे, आगे कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो नॉर्मली प्राइम नंबर में नहीं आती। हो सकता है 3 के में
7 के में ऐसे ये ना है, आगे जाके 11 में 13, 17 इनसे आप ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। इस ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर से सेटल हो जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग भी आपको सोचना पड़ सकता है किसी किसी में, तो कुछ अगर केसेस ऐसे आ जाएँ तो आप ध्यान रख लेना कि हाँ ये 17 के टेबल में आता है, 13 के भी, तो आपका ही टाइम सेव होगा। इसके अलावा ऐसे ये क्वेश्चन जो लास्ट में दिया गया है 7429, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है 7429, ये भी बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ये आप चेक करोगे आपको ये 2 के में नहीं मिलेगा, 3 के में भी नहीं मिलेगा, 5 के में नहीं मिलेगा, 7 के में भी नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम आपको लगाना है। जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं, जब सीख रहे हैं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आपको आगे जाके कुछ नंबर्स मिलेंगे, जैसे इसके फैक्टर में 17, 19 और 23, मतलब कि 17 से डिवाइड होगा जाकर, फिर 19 से, फिर 23 से, ऐसे करके। तो आप खुद ट्राई करना, लेकिन पहले फर्स्ट अटैम्प्ट आपको खुद करना चाहिए। ये पूरा टॉपिक रिलेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपके पास अगर कोई भी नंबर आता है तो आप उसको ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, 2 से, 3 से, 5 से, यही नंबर्स से ज़्यादातर हो जाता है। नहीं होता है तो कुछ आगे बड़े प्राइम नंबर्स भी लेने पड़ सकते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला जो वीडियो होगी उसमें हम HCF, LCM एंड जो भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क बस इतना ही है कि जो नंबर्स के टाइप आपने पढ़े हैं वो याद कर लीजिए, सही से कॉपी में लिख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जो चीज़ें बताई वो फंडामेंटल थ्योरम एंड 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप पूरा अपनी तरफ से करके देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, बाकी आप करके देखेंगे। और जो भी कुछ अगर एरर हुआ है मेरी तरफ से तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू चेंज इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू।